तो ईडी के समन की तलवार इस वक्त दो लोगों पर खासतौर पर टिकी हुई है। दिल्ली से रांची तक सियासी तूफान है। इसे लेकर एक तरफ अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भेजा गया है पेश होने से, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया है। दिल्ली के सीएम ने शराब घोटाले पर ईडी के समन को ही गैर कानूनी बता दिया है। और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री भी अब तक केजरीवाल वाले रुख पर ही कायम हैं। वो 6 समन नकार चुके हैं। 7वें को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ईडी एक्शन में। सुबह सवेरे ईडी की टीम रांची से लेकर राजस्थान तक लगातार छापेमारी कर रही है। इनमें कलेक्टर्स तक शामिल हैं। तो ये तमाम तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इनकी परेशानी बढ़ती हुई, शिकंजा कसता हुआ ईडी की तरफ से। वहीं झारखंड में भी हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई, लेकिन जानकारी मिल रही है कि आज शाम 4:30 बजे विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है झारखंड सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ी बात, क्या प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन? अगर ऐसा हुआ तो बिहार के बाद जिस तरह से लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, वैसे ही हेमंत सोरेन भी कर सकते हैं अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर। लेकिन इन खबरों को फिलहाल खंडित कर रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा कुछ संभव है प्लान बी के तहत। तो ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस गैर कानूनी। आम आदमी पार्टी का ये कहना है। अभी थोड़ी देर पहले सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने इसे सियासी करार दिया। यहाँ और इस बीच अरविंद केजरीवाल को इससे पहले भी जब समन भेजा गया था वो पेश नहीं हुए थे, विपश्यना के लिए चले गए थे। एक बार फिर से समन की तलवार उन पर लटक रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसे गैर कानूनी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि राजनीतिक मंशा से ये ओतप्रोत है। 2 सीएम इस वक्त घेरे में है। शराब घोटाले में समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है, 7 समन पर पेश नहीं हुए हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। आज तीसरा समन मुख्यमंत्री केजरीवाल को, और समन को सियासी दोनों लोग बता रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल इसे गैर कानूनी तक करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव से एन पहले ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन शराब घोटाले मामले में उनकी और उनकी पार्टी की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल साहब, आप कब तक भागेंगे ये तो आपको पता होगा, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। अगर आप इस बार भी पेश नहीं हुए तो फिर मत कहना कि कानून ने कोई सख्त एक्शन आपके खिलाफ नहीं लिया है। गिरफ्तारी भी हो सकती है अरविंद केजरीवाल साहब, अगर आपने इस बार इवेट किया तो। इसलिए मेरा आपको सजेशन ये है कि भागिए मत। कानून के जो सवालों के जवाब हैं उसको आप दीजिए। हम सब ये चीज देख रहे हैं कि देश के अंदर जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, उनको किसी ना किसी मामले के अंदर ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं। और आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े मामले हमारे सामने आते हैं, मगर उनके अंदर कोई ईडी, कोई सीबीआई कोई पूछताछ नहीं कर रही, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही। अरविंद केजरीवाल क्रिमिनल और भगौड़े की तरह क्यों पेश आ रहे हैं आप? तीसरा समन जारी हुआ है ईडी की तरफ से। आपने पहले समन पर बहाना बनाया कि देखिए मुझे चुनावी कैंपेन में स्टार प्रचारक के रूप में जाना है। नोटा से कम वोट आए आपके तीनों राज्यों में। उसके बाद आपने बहाना बनाया विपासना का, कुशासन करके विपासना पे चले गए। अब तीसरी बार समन जारी हुआ है, क्यों जाने से कतराते हैं? जाइए और अपना पक्ष रखिए। इसीलिए जवाबदेही देने के बदले आप जिस प्रकार के बहानेबाजी कर रहे हैं, हो सकता है कि आप फिर से विक्टिमहुड कार्ड खेल ले, फिर से बहाने बनाने शुरू कर दे। परंतु ये विक्टिमहुड कार्ड, बहाने और ये जो द्वेष का आरोप आप लगाते हैं ना, ये कोर्ट नहीं सुन रही। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। वहीं दिल्ली के सीएम ने ईडी को समन को फिर से नकार दिया है, लेकिन झारखंड में सस्पेंस बना हुआ है। जमीन घोटाले को लेकर 7वें समन में ईडी का रुख सख्त है। सीएम हेमंत सोरेन से वक्त जगह का खुद चुनाव करने के लिए कहा गया। आज शाम झारखंड में विधायक दल की बैठक है और कयासबाजी का दौर जारी है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन लालू यादव का फॉर्मूला अपनाने जा रहे हैं। वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
जब बिहार में राबड़ी बनी थी मुख्यमंत्री, लालू यादव ने घर पे ही मुख्यमंत्री की कमान रखी थी और इसी के तहत अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। और इधर हेमंत सोरेन भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ सकते हैं और तमाम अपडेट्स आपको हम कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक इसी पूरे मामले को लेकर बुलाई गई है, जिसमें ये चर्चा की जा सकती है कि अगर हेमंत सोरेन को पद त्यागना पड़ा तो उस सूरत में कौन सीएम बनेगा। हो सकता है कि उनके हटने से पहले ही वो सीएम पद की कमान अपनी पत्नी को सौंप दे। गिरफ्तारी का बैकअप प्लान तैयार किया जा रहा है और बैकअप प्लान के तहत सबसे पहला नाम उनकी खुद की पत्नी का आ रहा है। तो सोरेन की गिरफ्तारी का बैकअप प्लान तैयार होगा, यह सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। वैसे शाम 4:30 बजे, आज शाम 4:30 बजे विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है और उसमें हो सकता है कि उनके नाम का प्रस्ताव भी हो, उस पर भी चर्चा हो। वहां से क्या स्टेटमेंट से बयान है आपको सुनाते हैं। ठीक ही बोले जो बोले हैं, तो उसमें गलत क्या बोले हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़ में था, राजस्थान में था। अब जब वहाँ खत्म हो गया है चुनाव, तो इन राज्यों में तो आएगी। तो ये बात तो हम बहुत पहले से भी बोले। खैर, इसमें उन लोगों का क्या गलती है, एजेंसियों की क्या गलती है, दबाव इतना है। लेकिन फिर भी उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो रूटीन हो गया है ना अब तो।